हेलो एवरीवन। इस सेशन के अंदर हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपको कोई 3 डिजिट का नेचुरल नंबर गिवन है तो आपको ये चेक करके बताना है कि वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है कि नहीं है। ठीक है, तो अगर 3 डिजिट के नेचुरल नंबर को आपको चेक करना होगा कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है कि नहीं है, तो उसको कैसे करते हैं, पहले उसको मैथमेटिक्स समझ लेते हैं उसका। लेट्स से एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारे पास मान लो एक नंबर है 153। ठीक है, तो अगर हमने एक नंबर 153 कंसिडर कर रखा है तो हम क्या करते हैं कि इसके सारे के सारे डिजिट्स के क्यूब को कंसिडर करते हैं। तो इसकी ये जो लास्ट डिजिट है ये 3 है, तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27। फिर सेकेंड डिजिट है 5, 5 का क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5, दिस इज नथिंग बट 125। और 1 का क्यूब कितना हो जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज नथिंग बट 1। अब ये तीनों नंबर का आपको सम चेक करना है, 27 प्लस 125 प्लस 1। अगर ये तीनों नंबर का सम नंबर इटसेल्फ के बराबर आ जाए, नंबर इटसेल्फ यानी शुरू में ये नंबर लिया था, अगर आ जाए तब आप बोलोगे कि ये गिवन नंबर जो है ये 3 डिजिट का आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। ठीक है, ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। ठीक है, आप तब ऐसा बोलोगे अगर ये कंडीशन मीट होती है तो। और ज़रूरी नहीं है 3 डिजिट का ही आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर हो, ज़्यादा नंबर ऑफ डिजिट्स के लिए भी हो सकता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे 3 डिजिट के आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग इसको जब पाइथन में कोड लिखेंगे तो कैसे कंसिडर करेंगे, ये तो इसका मैथमेटिक्स सब समझ गए। ठीक है, अब उसको समझ लेते हैं, थोड़ा इसको लिखा रहने देते हैं, नेक्स्ट पेज पे आ जाता है। लेट्स से आपको चेक करना है कि 153 आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है कि नहीं, आपको कोड करना है पाइथन में और आपको ये बताना है। तो इसके लिए हम लोग जो लॉजिक यूज़ करने वाले हैं उसको समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम 153 को, लेट्स से मैं इसको किसी वेरिएबल a के बराबर मान लेता हूँ। ठीक है, 153 को मैं कोई वेरिएबल a के बराबर मान लेता हूँ। अब मैं बोल रहा हूँ कि सबसे पहले क्या है कि एक और वेरिएबल हम कंसिडर करते हैं x, जिसमें कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो a है उसको डिवाइड करेंगे 10 से और जो भी रिमाइंडर बचेगा उसको x में स्टोर कर देंगे। तो अगर मैं 153 को 10 से डिवाइड करूं, 153 को अगर मैं 10 से डिवाइड करूं तो कितना आएगा, यहाँ 150 आ जाएगा, यहाँ बचेगा 3 रिमाइंडर। तो पहले स्टेप में रिमाइंडर आ गया 3 और ये जो रिमाइंडर 3 आ गया इसको हमने x में स्टोर कर दिया पहले स्टेप के अंदर। ठीक है, और रिमाइंडर को आप जब पाइथन में कोड करके लिखोगे तो आप उसको ऐसे लिखोगे, a मॉड्यूलस आपका कितना 10। ठीक है, तो a मॉड्यूलस 10 जो आपका निकल के आएगा, इसका मतलब ये है कि आप 153 को बेसिकली क्या कर रहे हो 10 से डिवाइड कर रहे हो और रिमाइंडर को स्टोर कर दे रहे हो x में। तो पहले स्टेप में तो आपका रिमाइंडर आ जाएगा कितना 3। अब एक और वेरिएबल लेते हैं y, उसमें हम x के क्यूब को स्टोर कर देते हैं। इसको पाइथन में आप ऐसे लिखोगे, पावर फंक्शन यूज करके x, 3। इसका मीनिंग ये होगा कि यहाँ पे 3 का क्यूब कंसिडर हो जाएगा और ये y में स्टोर हो जाएगा, यानी 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 27। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, लेट्स से कोई एक और वेरिएबल हमने m कंसिडर किया हुआ है और वो m की वैल्यू को हम अपडेट कर रहे हैं कुछ इस तरीके से कि m इज इक्वल टू m प्लस वाई हो जा रहा है और एकदम शुरू में आपने m की वैल्यू को ले रखा है 0। ठीक है, एकदम बिगनिंग में आपने m की वैल्यू को ले रखा है 0। तो ये वाले स्टेप के अंदर, पहले वाले स्टेप के अंदर यहाँ पे m 0 है, y 27 है, तो m की वैल्यू अपडेट होकर कितनी हो जाएगी 27 के बराबर हो जाएगी इस स्टेप के रन होने के बाद, 0 प्लस 27। ठीक है, पहले वैल्यू 0 थी, अब 27 ऐड हो गया, मतलब y ऐड हो गया, तो m की अपडेटेड वैल्यू 27 हो गई। अब हम चाहते हैं कि जैसे हमने 153 को 10 से डिवाइड किया था, अब हम 153 को 10 से ना डिवाइड करके केवल 15 को 10 से डिवाइड करें, ये 3 हट जाए यहां से। तो अब मैं a की वैल्यू को अपडेट करके 153 की जगह 15 बनाना चाहता हूं। तो उसके लिए हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई 10। लेकिन अगर आप a इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई 10 लिखोगे तो उससे a की वैल्यू अपडेट होकर 15.3 हो जाएगी। मुझे a की वैल्यू 15.3 नहीं, केवल 15 चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका इंटीग्रल पार्ट कंसिडर करेंगे। तो आप लिखोगे a इज इक्वल टू इंट ऑफ a बाई 10। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये क्या करेगा, फर्स्ट स्टेप के अंदर ये 153 को 10 से डिवाइड करेगा, आंसर आएगा 15.3। अब ये 15.3 के इंटीग्रल पार्ट को a में स्टोर कर देगा, तो a की अपडेटेड वैल्यू हो जाएगी 15। तो ये स्टेप के बाद a की वैल्यू हो जाएगी 15। अब वापस से ये आपका लूप चलेगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, x को हमने कितना लिया था, x को हमने लिया था a मॉड्यूलस 10। अब a की वैल्यू कितनी हो चुकी है 15। तो 153 को 10 से नहीं डिवाइड करना है, 15 को 10 से डिवाइड करना है, कितना आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 5। अब x की वैल्यू हो जाएगी 5। y कितने के बराबर था, y x क्यूब के बराबर था, तो ये कितना हो जाएगा 5 का क्यूब, जो कि होता है कितना 125। m की वैल्यू कितनी थी, m की वैल्यू m प्लस वाई के बराबर थी,
m की पुरानी वैल्यू 27 है, इसके जस्ट पहले वाले स्टेप में m की वैल्यू अपडेट होकर 27 हो गई। अब इसमें y और जुड़ गया, यानी 125 और जुड़ गया, तो अब ये कितना हो जाएगा आपका 152। और अब a को आपने कैसे निकाला था, a इज इक्वल टू इंट ऑफ a बाई 10 था। अब a की वैल्यू यहां पे हो चुकी है 15, तो अब 15 को 10 से डिवाइड करो, कितना आता है 1.5। अब ये जो आपका 1.5 है, इसका इंटीग्रल पार्ट आपको स्टोर करना है, तो इंटीग्रल पार्ट तो इसका 1 है, तो a की वैल्यू इस स्टेप में अपडेट होकर कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से ये पूरा आपका जो प्रोसेस है चलता जाएगा, और जब ये आपका पूरा का पूरा प्रोसेस चलता जाएगा तो ये अल्टीमेटली लास्ट में m की वैल्यू क्या हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी। जो लास्ट अपडेटेड m की वैल्यू होगी उसको हम कंपेयर करेंगे कि क्या आपका जो m है, क्या वो इस a की वैल्यू के बराबर है कि नहीं है। अगर वो a की इस वैल्यू के बराबर आएगा, उस सिचुएशन के अंदर आप ये बोलोगे कि भाई ये जो आपने नंबर दिया हुआ है ये नंबर आपका आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, और अगर ये इसके बराबर नहीं आता है तो आप बोलोगे आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है। ये सारे के सारे डिजिट्स के लिए प्रोसेस यहाँ पे बेसिकली फॉलो होगी, ठीक है। अगर आप इसके बाद वाला भी स्टेप देखना चाहो तो आप इसके बाद वाला स्टेप भी देख सकते हो। लेट्स से आपके पास यहाँ पे a की वैल्यू अपडेट हो चुकी है, a की वैल्यू अपडेट होकर कितनी हो गई है, 1 हो गई है। अब वापस से आपने x को कितना कंसिडर किया हुआ था, x को आपने कंसिडर किया हुआ था a मॉड्यूलस, आपका कितना a मॉड्यूलस आपने लिया हुआ था 10। तो अब आप 1 को 10 से डिवाइड करके देखोगे तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो 10 मल्टीप्लाइड बाय 0, यहाँ पे आएगा 0 तो रिमाइंडर बचेगा 1, क्योंकि आप बेसिकली 10 को ऐसे लिख सकते हो ना, सॉरी 1 को आप ऐसे लिख सकते हो ना, 10 मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस 1, ठीक है। ये आपका रिमाइंडर हो गया, ये आपका नंबर है जो बेसिकली जिसको कि हम डिविडेंड बोलते हैं, और ये आपका डिवाइजर है, और ये आपका क्वोशिएंट है, ठीक है। इस तरीके से आप एक्सप्रेस कर सकते हो, तो रिमाइंडर आपका 1 हो जाएगा, तो x में आपकी बार 1 स्टोर होगा। अब y आपको पता है x क्यूब के बराबर है, तो वो 1 के क्यूब के बराबर यानी 1 के बराबर आ जाएगा। m की अपडेटेड वैल्यू 152 है, तो 152 में 1 ऐड होगा, तो m की वैल्यू हो जाएगी 153। और अब आपने a को कितना ले रखा है, a को आपने ले रखा है इंटीग्रल पार्ट ऑफ क्या, a डिवाइडेड बाई 10। a की वैल्यू अभी 1 हो चुकी है, तो 1 डिवाइडेड बाई 10, 1 डिवाइडेड बाई 10 होता है आपका 0.1, इसका इंटीग्रल पार्ट हो गया 0, तो a की वैल्यू अपडेट होकर हो जाएगी 0। और जैसे ही a की वैल्यू इस स्टेप में 0 हो जाएगी, हम अपने लूप को बंद कर देंगे, ठीक है। तो लूप मतलब लूप के बाहर आ जाएगा, और जैसे ही लूप के बाहर आ जाएगा तो उसके बाद नीचे हम कंपैरिजन कर लेंगे कि शुरू में जो आपका 153 था, या जो भी नंबर 3 डिजिट का हमने इनपुट कराया हुआ यूजर से, क्या ये m की वैल्यू, m की लेटेस्ट अपडेटेड वैल्यू या फिर लास्ट वैल्यू m की उसके बराबर आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर m की वैल्यू यूजर ने जो वैल्यू इनपुट की थी उसके बराबर आएगी तो हम बोलेंगे कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, एल्स वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है। अब पाइथन पे कोड लिख लेते हैं, देख लेते हैं इसको जुपिटर नोटबुक पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, लेट्स से हम सबसे पहले कंसिडर करते हैं कोई एक वेरिएबल a ले लेते हैं, सेकेंड, here we have a is equal to int input enter the number, सॉरी फाइन। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, एक और वेरिएबल b ले रहे हैं जिसमें कि हम a को स्टोर कर रहे हैं। ऐसा हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि a की वैल्यू तो आपने देखा हम बार बार अपडेट कर रहे थे, तो a की वैल्यू तो चेंज हो जाएगी, तो हम लोग उसको किसी वेरिएबल b में स्टोर कर देते हैं, और शुरू में हमने जो वेरिएबल m कंसिडर किया था उसकी वैल्यू को 0 कर देते हैं। अब हम चलाते हैं वाइल लूप। हमने वहाँ पे कंडीशन देखी थी कि a की वैल्यू 0 होने पर हमको उसको लूप को रोकना था, तो हम यहाँ पे बोलते हैं कि जब तक a ग्रेटर देन 0 है तब तक ये लूप को चलने दो, ठीक है। और हमने सबसे पहले x किसके बराबर लिया था, x को हमने लिया था a मॉड्यूलस 10 के बराबर, फिर आपने y को किसके बराबर लिया था, यूजिंग द पावर फंक्शन वी हैव x, 3 सिंस इट इज अ 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर्स के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। देन वी अपडेटेड द वैल्यू ऑफ m एंड वी रोट इट एज m प्लस y। उसके बाद a इज इक्वल टू इंट a डिवाइडेड बाय 10, एंड लास्ट में हम चेक करेंगे इस लूप के बाहर आने पे कि इफ m इक्वल b, क्योंकि a की वैल्यू तो चेंज होती जा रही थी,
अगर ऐसा है तो क्या प्रिंट करा देंगे? येस गिवन नंबर इज एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, सो हम लिख देते हैं येस आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो आप लिख दोगे एल्स और नीचे प्रिंट करा दोगे नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। तो बोल सकते हो नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग। इसको रन करके देख लेते हैं, शिफ्ट एंटर दबा के। अब कोई भी एक एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं, लेट्स से 153 कंसिडर कर लेते हैं। तो यस हमने देखा था 153 आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, तो ये शो कर रहा है। कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 371 कंसिडर कर लेते हैं, ये भी आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, आप चेक भी कर सकते हो इसको। एक और यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं, 370 कंसिडर करके देखते हैं, ये भी आपका आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होता है। इसके अलावा कोई और भी आप नंबर कंसिडर करके देख सकते हो, लेट्स से 234 कंसिडर करके देखते हैं, ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है, तो ये आपको शो कर रहा है कि इट इज़ नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। तो इस तरीके से आप ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर 3 डिजिट नंबर को चेक कर सकते हो कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है कि नहीं है। इस सेशन के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल था। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय।